हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना, यानी कि वाक्य में कुछ गलतियाँ होती हैं और उसे कुछ नियमों के आधार पर शुद्ध किया जाता है। तो इसको सही करने के कुछ तरीके होते हैं। तो कुल मिला के इसके छोटे बड़े 11 तरीके होते हैं और जिसमें से हम आपके 9 तरीकों को करा चुके हैं और आज आपका 10वां तरीका 10वां तरीका स्टार्ट होगा, प्रीपोजिशन, सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसके बाद आपका एक और तरीका रह जाता है जिसके बाद आपके सिंटैक्स बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय नहीं है सिंटैक्स को फिनिश होने में और इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा जिसके लिए आप इंतज़ार में होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे? प्रीपोजिशन के बारे में। देखो, प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर स्टोरी के बेस से देखा जाए तो इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि स्टोरी में सबसे ज़्यादा मुख्य क्या होता है? वर्ड मीनिंग, उसके बाद टेंस, और टेंस के बाद जो अगला पोर्शन आता है वो होता है आपका प्रीपोजिशन। यदि आपको प्रीपोजिशन नहीं आती हैं तो आप वाक्य को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वाक्य में जो वाक्य को कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है, वो क्या होता है? वो प्रीपोजिशन होता है। इसलिए इसे संबंध सूचक शब्द कहा जाता है। ठीक है ना? तो प्रीपोजिशन समझना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन सिंटैक्स में हम केवल आपको यही बताएंगे प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती हैं, उन शब्दों की जानकारी देंगे और उसके जो करेक्शन होते हैं उसको बताएंगे। लेकिन आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, तो जब हम आपको स्टोरी बनाना सिखाएंगे तब इसको हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे पूरी तरह से कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही है और आपका क्या चल रहा है? सिंटैक्स, जिसका मतलब क्या होता है? वाक्य को शुद्ध करना। सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन आपका 10वां पॉइंट है ये, सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसके बाद आपका एक पॉइंट और रह जाएगा, जिसके बाद आपकी प्रीपोजिशन बिल्कुल सिंटैक्स आपके पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रीपोजिशन कौन कौन से शब्द होते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ यही जानकारी दूंगा कि प्रीपोजिशन में कौन कौन शब्द आते हैं। वैसे आपकी प्रीपोजिशन 3 प्रकार की होती हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशन। तो उस चीज़ की जानकारी कब देंगे? जब आपको हम पूरी तरह से इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन इस वीडियो में केवल हम आप उसको सिंटैक्स के बेस से पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन को। ठीक है ना? तो एक बार जानकारी लेते हैं कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती हैं। ये प्रीपोजिशन से आपकी, जैसे कि इन, क्या है? इन, एट, टू, इनटू, ऑफ, विद, बाई, अपॉन, टिल, विद इन, बिटवीन, अमॉन्ग, बिसाइड्स, बिसाइड, नियर, अलोंग, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, across, through, before, after, above, about, behind, beneath, without, below, under, beyond, up, out, on। तो ये कुछ शब्द लिखे हुए प्रीपोजिशन के। तो इन शब्दों के अलग अलग मीन होते हैं। जैसे मैं आपको एक डिस्कस करूँगा। देखो, इन क्या होता है? इन मीन्स क्या होता है? मैं। एक ही डिस्कस करूँगा जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए कि सबका अलग अलग वो हो सकता है। तो इनमें से क्या होता है? मैं। ये एक मात्रा वाला मैं होता है। यदि इस पर हम 2 मात्रा लगा दें तो फिर इसका मीनिंग हो जाएगा आई, है ना? आई मिस में होता है। तो इसीलिए हमें एक मात्रा और एक बिंदी वाला है आपका ये इन जो है। ठीक है ना? इनमें से क्या होता है? मैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बड़े स्थानों के लिए, या कोई वस्तु किस चीज़ के अंदर हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम कमरे में हैं, हम कमरे में हैं, तो कहेंगे वी आर इन द रूम, यही कहेंगे ना हम। तो मैं के लिए क्या लगाया हमने? इन लगाया, क्योंकि हम जब किसी परिधि के अंदर हों, किसी गोल चीज़ या चौकोर चीज़ के अंदर हों, परिधि के अंदर हों, तो क्या होगा? इनका प्रयोग करते हैं। और बड़े स्थानों के लिए जैसे कह सकते हैं कि तुम आगरा में रहते हो, तो यू लिव इन आगरा। मोहन दिल्ली में रहता है, मोहन लिव इन दिल्ली, है ना? तो बड़े स्थानों के लिए क्या लगाते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था हम एक ही डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? इन। इसी तरह से प्रत्येक वर्ड को, यानी जितने भी वर्ड हैं, प्रत्येक वर्ड का अलग अलग कंडीशन होगी, अलग अलग मतलब होगा उसका। ठीक है ना? प्रत्येक वर्ड की
अलग अलग अर्थ होगा और उसकी अलग अलग कंडीशन होगी, यानी कि हर वर्ड का अलग मीन होगा और अलग कंडीशन होगी कि किसका प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी जानकारी कब होगी, जब आप इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। और डिटेल में कब पढ़ाएंगे, जब आपका स्टोरी का पोर्शन चलेगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हम आपको इतना ही बताएंगे कि प्रीपोजिशन क्या होती हैं, क्योंकि सिंटैक्स बेस में इतना ही है। यदि हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो सिंटैक्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से जब इसको ख़त्म करेंगे तो कम से कम 4-5 वीडियो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, तब आपका पूरा हो पाएगा। उसके बाद फिर इसके रूल चलेंगे, किसके रूल, सिंटैक्स वाले रूल चलेंगे। तो इस तरह से काफ़ी समय वेस्ट होगा, इसीलिए हम इस पोर्शन को बाद में करेंगे। सिर्फ हम आपको इसे कितना बताएंगे, सिर्फ आपको इसे हम सिंटैक्स के बेस से बताएंगे फ़िलहाल, ठीक है ना, क्योंकि सिंटैक्स आपकी समझ में आ सके। और सिंटैक्स में इसके कुछ वाक्य आ जाते हैं, वो कैसे आते हैं वो हम आपको रूल के माध्यम से बताएंगे। तो रूल पहला है, देखिए, तो ये वर्ड तो आपको पता चल गए होंगे, इनका अलग अलग मीन होता है, जिसको हम डिटेल में आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक, आगे देखिए, पहला ही रूल है इन और एट। इन और एट, तो देखिए इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए किया जाता है, मतलब इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, बड़े स्थानों के लिए, जबकि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। तो दोनों कंडीशन आ गई, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इनका प्रयोग कब करते हैं और एट का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग करते हैं हम बड़े स्थानों के लिए और एट का प्रयोग करते हैं हम छोटे स्थानों के लिए। अब इसको आपको किस में देखना है, एग्जाम्पल में देखना है कि स्थान छोटा है या बड़ा है। यदि स्थान छोटा है तो वहाँ पर क्या लगाओगे आप, एट लगाओगे, और यदि स्थान बड़ा है तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे। तो ये चीज़ किससे क्लियर होगी, एग्जाम्पल से। देखते हैं, देखिए, आई लिव एट दिल्ली। देखो दिल्ली मेरे हिसाब से बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है ना। जब दिल्ली बड़ी है तो बड़ी के लिए क्या आना चाहिए, फिर इन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इन। तो ऐड की जगह क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। करेक्ट हो गया सेंटेंस आपका। बात समझ में आई ना। ये किस तरह से आएंगे, इस तरह से आते हैं, क्योंकि इसमें गलतियाँ होती हैं। किसी गलतियाँ होंगी, प्रीपोजिशनल गलतियाँ होंगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड रूल, ऑन अपॉन। क्या है, ऑन अपॉन। देखो ऑन माने भी पर होता है और अपॉन माने भी पर होता है। इसी तरह से इन माने भी में होता है और एट माने भी में होता है, ठीक है ना। सेम वर्ड होते हैं लेकिन कंडीशन के हिसाब से इनका यूज़ होता है। तो ऑन माने भी पर होता है, पर या ऊपर, और अपॉन माने भी पर या ऊपर। तो ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था में किया जाता है, यानी कि जब कोई वस्तु रुकी हुई है, स्थिर है, तो किसका प्रयोग करोगे, ऑन का प्रयोग करोगे। जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशील अवस्था में किया जाता है, और जब आपको ऐसा फील हो कि उसमें गति हो रही है, यदि वाक्य में क्या हो रही है, गति का सा आभास हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या लगाओगे, अपॉन लगाओगे। ये चीज़ किससे क्लियर होगी, एग्जाम्पल से बता दिया करो, ठीक। तो देखिए, ही सैट अपॉन द चेयर। ही माने वह, सेट माने बैठा है, अपॉन द चेयर किस पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। तो आप जरा ये बताइए कि जब वो कुर्सी पर बैठा है तो उसकी अवस्था गतिमान है, गतिशील है या स्थिर है। मेरे हिसाब से तो इसकी कंडीशन स्थिर है। कैसी है, स्थिर है। जब कुर्सी पर व्यक्ति बैठता है तो स्थिर होकर बैठता है। ये नहीं है कि वो कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमे, कभी उधर घूमे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब स्थिर है तो क्या किसका प्रयोग करोगे, फिर आप ऑन का प्रयोग करोगे। तो ही सैट ऑन द चेयर, ठीक है ना। अब बात आती है कि स्थिर की भी बात हो जाए, ठीक। तो देखिए, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, यानी कि द कैट मीन्स बिल्ली, जंप माने कूदी, ऑन द टेबल माने मेज पर, बिल्ली मेज पर कूदी। अब देखिए, बिल्ली मेज पर कूदेगी तो क्या होगी, गतिशील अवस्था होगी ना होगी। और हम क्या कह रहे हैं कि ऑन, हमने क्या लगाया है, ऑन। और जब गतिशील अवस्था हो तो किसका प्रयोग होगा, अपॉन का प्रयोग होगा। ये नहीं आएगा, डेट क्लियर। तो सेकंड रूल क्लियर है आपका। आगे देखिए थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या दिया है, विद और बाई। तो विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, यंत्र के लिए। जबकि बाई का प्रयोग सवारी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सवारी के लिए। आपको दोनों बातें याद रखनी है कि विद का प्रयोग कब किया जाता है और
बाई का प्रयोग कब किया जाता है। दोनों बातें हमने क्लियर कर दी हैं, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। ही कट्स द एप्पल्स, वह सेबों को काटता है। बाई द नाइफ, किससे? चाकू से काटता है। अब मेरे हिसाब से चाकू क्या है? एक यंत्र है, और यंत्र के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए? विद का। किसका होना चाहिए? विद का प्रयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक। आगे देखिए, द मदर गोज टू द विलेज, माताजी गांव जाती हैं। विद बस, किससे जाती हैं? बस। और बस क्या है? हमारी एक सवारी है ना। बस हमारी सवारी है, तो सवारी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। डैट क्लियर? ठीक है। तो इस वीडियो हमने केवल 3 रूल ही डिस्कस किए हैं। रीज़न कि आपको प्रीपोजिशन के बारे में भी थोड़ा सा बताना था, और जो बाकी रूल हैं इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका पार्ट फर्स्ट। क्या था? पार्ट फर्स्ट, यानी कि सिंटैक्स और प्रीपोजिशन का ये पार्ट फर्स्ट है, और दूसरा पार्ट हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी उसके रूल होंगे हम उनको उसमें डिस्कस करेंगे। देखो थोड़ी आपको दिक्कत होगी इसको समझने में, क्योंकि आपने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ही उस चीज़ को डिस्कस कर देते हैं, उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ सकता है। दोनों ही वर्ड हमने यहाँ लिख दिए हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जो भी कंडीशन होगी वो इन दोनों वर्डों के बीच में होगी। तो आप वैसे भी कह सकते हैं, इन आए तो एट लगा दो, एट आए तो इन लगा दो, ऑन आए तो अपॉन लगा दो, अपॉन आए तो ऑन लगा दो, विद आए तो बाई लगा दो, बाई आए तो विद लगा दो। लेकिन कभी कभी फिट बैठता है, ऐसे नहीं कि हमेशा आप इस बात को याद रखोगे कि ये दिया हो तो वो कर दो, वो दिया हो तो इसको ये कर दो। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको रूल्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखोगे और जितने भी रूल हैं बहुत अच्छे से डिस्कस करोगे, ताकि कोई रूल छूट ना जाए। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।